गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज आपको यहाँ पे असेसमेंट नंबर 5 मैथ के अंदर करवाया जाएगा 8th क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 300 डिग्री, ऑप्शन डी 150 डिग्री। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंतः कोण का मतलब होता है इंटीरियर एंगल, जो ये अंदर वाले कोण है, इनका जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री का। कितना होगा इनका सम? 180 डिग्री होगा। इसका आंसर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन? किसी एक षटभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कोई भी षटभुज हो, पंचभुज हो, चतुर्भुज हो या जो भी है त्रिभुज हो, हर टाइप्स के पॉलीगन है, बहुभुज है, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा एक चतुर्भुज के कुल अंतः विकर्ण हो सकते हैं। एक चतुर्भुज के अंतः विकर्ण। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में कहा गया हाउ मेनी इंटरनल डायगोनल। अंतः विकर्ण इंटरनल डायगोनल का मतलब ये मान लो कोई भी एक हमने चतुर्भुज बना लिया क्वाड्रिलेटरल, जिसके हम डायगोनल्स को अगर मिला 1 2, तो कितने विकर्ण हो सकते हैं? कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? 2 डायगोनल्स हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पॉलीगन शोन इन ब्लैक शेप गिवन फुटबॉल। जो फुटबॉल है उस शेप में जो पॉलीगन है उसको क्या कहते हैं? आप देखिए बॉल के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 साइड से इसको कहा गया पेंटागन। क्या कहेंगे इसे? पेंटागन। और इसे बोलते हैं पंचभुज। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसकी 5 आकृति होती है उसे पंचभुज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में सफेद रंग, इसमें काला, ब्लैक, ये व्हाइट। सफेद रंग की आकृति में पूछा कितने हैं, तो सफेद रंग की आकृति में कुछ इस तरीके से बनी हुई आकृति। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड से इसको समषटभुज या हेक्सागोनल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें आपको जानकारी होना आवश्यक है। किस टाइप की जानकारी? क्या पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं, जिसमें उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, या कौन कौन से बहुभुज या कौन कौन से पॉलीगन होते हैं। जरा देख लेते हैं कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन वे आकृतियां जिनका कोई भी डायगोनल्स बाहर नहीं होता। इनमें डायगोनल्स बाहर है, इनमें डायगोनल्स कोई भी बाहर नहीं होगा। इनको कॉन्वेक्स या उत्तल कहते हैं, उत्तल बहुभुज, और इनको कॉनकेव पॉलीगन या अवतल बहुभुज कहते हैं, जिनके डायगोनल्स बाहर की तरफ होते हैं। तो इसकी आकृति जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 में दे रखी है, आप इन आकृतियों को देख के आंसर दे पाएंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, पॉलीगन का मतलब सबसे पहले हम जानते हैं बहुभुज मतलब पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी जो भुजाओं पर डिपेंड है। अगर मान लो 3 भुजाओं वाली आकृति है, भुजा मतलब देखो कैसे, अगर मान लो 1 2 3, ये 3 भुजाओं वाली आकृति होगी, इसे त्रिभुज कहेंगे। अगर यही आकृति 4 भुजाओं की है तो ये चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। और अगर यही त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, और चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? अगर इसकी 5 भुजाएं हैं, जैसे कि इसको पंचभुज कहा जाएगा या
पेंटागन कहा जाएगा। अगर इसकी 6 भुजाएं हैं तो इसको षटभुज या हेक्सागन कहा जाएगा। अब आता है जिसकी 7 भुजाएं हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजाएं हैं। इसको हेप्टागन या सप्तभुज कहा जाता है। अब आता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब है जिनके डायगोनल्स बाहर की तरफ नहीं होते, डायगोनल्स जो विकर्ण है वो अंदर की तरफ होते हैं, और जिनके डायगोनल्स बाहर की तरफ होते हैं, विकर्ण बाहर की तरफ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अवतल या कॉन्केव पॉलीगन्स कहा जाता है। अब हमने ये 2 बातें सीख ली। अब इसमें आकृति 1 2 3 4 5 कौन कौन से वो बना देता हूँ आपकी, फिर उसके बाद आप खुद इसका देख के आंसर बताएंगे। तो आप देखिए आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, आकृति 4, आकृति 5, इसके अंदर ये कहलाएगा अवतल, ये अवतल, ये अवतल, ये उत्तल, ये उत्तल, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव। अच्छा, इसमें आगे इसमें लाइनें कितनी हैं ये देखना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी भुजाएं इसमें? 10। 10 भुजाओं की वजह से इसको 10 भुज कहेंगे, 10 भुज या डेकागन, डेकागन। इसमें 1 2 3 4 5 6, जो षटभुज, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6 7, सप्तभुज, हेप्टागन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल। तो आप देख सकते हैं आकृति 1 से बोला, आकृति 1 डैश और डैश बहुभुज है, तो आकृति 1 में क्या है, अवतल और 10 बहुभुज है, 10 भुज बहुभुज। इंग्लिश में फिगर 1 कॉनकेव एंड डेकागन, कॉनकेव एंड डेकागन, कॉनकेव डेकागन। आकृति 2 में कॉन्वेक्स हेक्सागन, आकृति 3 में कॉनकेव हेप्टागन, आकृति 4 में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, आकृति 5 में कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। आकृति 1 अवतल 10 भुज, आकृति 2 उत्तल षटभुज, आकृति 3 अवतल सप्तभुज।
आकृति 4 उत्तल चतुर्भुज। आकृति 5 अवतल चतुर्भुज। तो ये थी आपके असाइनमेंट वर्कशीट नंबर 5। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको इसके सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। अब आप इसको आसानी से कर पाएंगे।